Good morning, everyone, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss, friends. Today we will discuss class 10 subject English and worksheet number 64, and this worksheet for 10th of December 2020. So, write here the name of a student and name of the class teacher. So, today we will discuss First Flight, Chapter 7, Glimpses of India, and this chapter is divided into three parts. And today we will learn first part, a baker from Goa. What do you mean about baker? बेकर जो रोटी बनाने वाले होते हैं, जो डबल रोटी बनाते हैं, राइट, वो बेकर कहलाते हैं. तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और ये जो ए बेकर फ्रॉम गोवा है फ्रेंड्स, ये पुर्तगालियों की स्टोरी है, पुर्तगालियों के समय की स्टोरी है. जो बेकर जो है ना, कैसे डबल रोटियां बनाकर घर घर पहुंचाया करते थे, राइट. The loaves were bought by the some Pasquin or Bastine, the maid servant of the house. ये बस्टीन के द्वारा, यानी बस्टीन और पैस्कीन के द्वारा लाई जाती थी, जो कि जो मेड सर्वेंट लाती थी, मेड सर्वेंट यानी घर के नौकर लाती थी, ठीक है. What we longed for were those braid bangles which we choose carefully, which we choose carefully. हम ब्रेड बेगल्स का इंतज़ार करते थे, यानी ब्रेड बैंगल्स का इंतज़ार करते थे, राइट. और वह जो बच्चों के लिए छाँट कर लेती थी, बच्चों के लिए छाँट कर यानी चुन कर लेती थी. सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड और स्पेशल मिल्क, और सम टाइम इट ब्रेड यानी कई बार वह ब्रेड कैसी, मीठी और अच्छी ब्रेड होती थी, राइट. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ. यानी जो बेकर होते थे वो अपनी एंट्री हमेशा संगीत की तरह, जो मतलब झुंग झुंग की आवाज़ सुनाई देती थी, जो बांस की बनी होती थी, इससे करते थे, ठीक है. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बो ऑन द ग्राउंड. एक हाथ से वो बास्केट यानी टोकरी पकड़े होते थे, और दूसरे हाथ से बांस को जो जमीन पर जोर से मारते थे. यानी आप अंदाज़ा कीजिए, आजकल लोग क्या करते हैं, जो इन्फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं लोग, जो मतलब टेप रिकॉर्डिंग करके लोग इन्फॉर्म करते हैं, कुछ अगर बेचने वाले होते हैं तो ठीक है. लेकिन उस समय क्या करते थे ये लोग, एक हाथ से बास्केट यानी टोकरी पकड़े होते थे, और दूसरे हाथ से बांस के को जमीन पर जोर जोर से पीटते थे, ठीक है, पीटते थे. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ he would greet the lady of house with good morning, and then place his bucket on the vertical bamboo. वह घर की औरत से गुड मॉर्निंग बोलकर सम्मान करते थे, फिर अपने बास्केट पर अपनी बैम्बो को रख देते थे, वर्टिकल करके, राइट. We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. बच्चों को अलग हटाया जाता था और थोड़ा सा फटकार के साथ, और डबल रोटियां जो सर्वेंट को डिलीवर कर दी जाती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन फटकार के बावजूद भी मानते नहीं थे बच्चे, ठीक है. वी वुड क्लाइंब ए बेंच ऑफ और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट. हमें बेंच पर चढ़कर उसकी टोकरी में झांकते, यानी
मतलब बेंच पे चढ़ करके उसके टोकरी में झांकते थे, राइट। एंड somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. खुशबू, यानी जो खुशबू जो है ना, जो फ्रेग्रेंस, जो मतलब डबल रोटियों की जो खुशबू होती थी, फ्रेग्रेंस होती थी, मुझे अब तक याद है। लोव्स ऑफ द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेंस। लोव्स जो बड़े रोटी, वो बड़ों के लिए होती थी, और बैंगल्स जो छोटे के बच्चों के लिए होती थी। एंड देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली। यहाँ तक कि हम अपने दांतों को ब्रश करने का भी ख्याल नहीं रखते थे, और नहीं ठीक से धोया करते थे, यानी इसकी धोने की चिंता भी नहीं रहती थी, चिंता भी नहीं रहती थी। एंड वाई शुड बी, और हमेशा ऐसा क्यों करे, हमेशा ऐसा क्यों करे। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ द प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। कौन आम की पत्तों को, यानी जो प्लक उसको तोड़ेगा, जो है ना, कौन आम की पत्तों को तोड़ेगा, कौन इतना परेशान उठाएगा, राइट। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ब्रश करना जरूरी क्यों था, और क्यों क्यों किया जाए, हम पत्ती को तोड़कर लाए और फिर ब्रश कर क्यों जरूरी हो, यानी ब्रश करना जरूरी क्यों है, राइट। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, यानी और गर्म चाय तो सारे मुंह को धो दे, यानी धो देती है और साफ करती है। तो चाय मुंह के अंदर जो जो मतलब जो भी कचरा होता है उसको भी साफ कर देता है, यानी मुंह को साफ कर देता है। तो हमें धोने की क्या आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पैसेज। ठीक है, अब चलते हैं इसके आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट प्रोड्यूस द झंग झंग साउंड, यानी जंग जंग साउंड जो है ना, क्या प्रोड्यूस करता था। द बेल्स ऑन द बैम्बो पोल्स को, ये इसका आंसर हो जाएगा, बेल्स ऑन द बैम्बो पोल्स। एंड मार्क एफ अगेंस्ट वन स्टेटमेंट दैट इज ए फैक्ट, फैक्ट जो सही है उसके अगेंस्ट में, मतलब जो फैक्ट है उसके अगेंस्ट में जो है ना, वन जो मतलब मार्क एफ अगेंस्ट वन स्टेटमेंट दैट इज ए फैक्ट, जो फैक्ट है उसके अगेंस्ट जो है ना, आपको क्या करना, एफ लगाना, ठीक है। तो ये देखिए, द चिल्ड्रेन बाउट द लोव्स फ्रॉम द बेकर, बिल्कुल ये सही है। हॉट टी वॉज यूज टू द वॉश एंड क्लीन ही, बिल्कुल ये भी सही है। द बेकर कैरिड द बैकेट ऑन द हिज हेड, ये भी सही है। स्वीट ब्रेड वॉज मेड ऑफ द मैंगो, ये आपका ये वाला गलत होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चूज द वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द corresponding सिमिलर मीनिंग्स टू द वर्ड यूज्ड इन द पैसेज, या रिप्राइम्ड होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, फिलअप करना है। और ये फिफ्थ सिक्स और फोर्थ क्वेश्चन है, इसके देखते हैं सॉल्यूशन। इंग्लिश वर्कशीट 64 इजी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट प्रोड्यूस द जंग जंग साउंड, तो बेल्स ऑन द बैम्बो पोल, जो कि हमने ग्रीन कर दिया आपके आंसर को, ठीक है। चूज द वन मीनिंग दैट correspondence similar in the to a word used in the passage, the reprimed। And second, mark the if against the one statement that is fact, the sweet bread was made, आपको ये वाला आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, why did the children rush out in the baker when the baker arrived at the house। 20 to 30 वर्ड में आंसर देना। द चिल्ड्रेन रन द टू मीट
him not because of their lobes, of which was the bout by maid servant of the house. They actually longed for the thread wangle, and which they chose carefully. Sometimes it was sweet bread of a special make. And fifth, describe the baker in your own words. 40 to 51. In the in the Portuguese days, the bakers had a peculiar dress known as the कवाई. बेकर के पास पॉपुलर ड्रेस होता था उस समय, पेकुलर ड्रेस होता था जो कवाई के नाम से जानते. इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यानी सिंगल वो जो घुटने तक आती थी पीस फ्रॉक वगैरह, आप अच्छे से जानते हैं. द बेकर यूज टू एंटर विथ हिज जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड ऑफ बैम्बो stuff. The baker and his family never starved because baking was a profitable profession. And question number, choose the correct options to the following. आपको करेक्ट इसमें चूज करना था जो आपको दिया गिवन हुआ था, दिया है. ठीक है, तो चलिए इसमें हम फिल करते हैं. दोज एंटर्स ऑफ द लोब्स माइट हैव वैनिस्ड, यहाँ माइट हैव वैनिस्ड ऐसे आपको फिलअप करना है फर्स्ट. ठीक है. सेकेंड आपको बट द मेकर्स आर स्टिल ऑलमोस्ट, आपको इसमें बेक द लोब्स करना है. और दोज एंड द ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंस स्टिल एग्जिस्ट, इसमें क्या करना है, हैड नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड. तो आपको इस ये फिलअप करना है. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे. और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.